नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु जी अड्डा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जानवर विषय पर चर्चा की थी। अब हम लोग चिड़िया पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जितने भी पक्षी हैं ये सब अंडे देते हैं। तो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं ताकि अंडा सुरक्षित रहे। जब अंडा फूट जाता है तब जो है चिड़िया जो है उड़ जाती हैं, और इसके चिड़िया जो है कुछ उड़ जाती हैं, कुछ ज़मीन पर चली जाती हैं, कुछ पानी में चली जाती हैं। अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। चिड़ियों की आंखें जो होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे कि वो एक साथ दो चीज़ों को देख सकती हैं। चिड़ियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक समय में दो चीज़ों को देख सकती हैं। इनके आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए इनको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। और जब ये सामने देखती हैं तो एक चीज़ को देखती हैं, लेकिन जब इनको अलग अलग दिशा में और दो चीज़ को देखना है तो दो चीज़ों पर ये एक साथ केंद्रित कर सकती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्मी भी देते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्मी भी देते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और नए पंख आते रहते हैं, पुराने पंख गिरते भी रहते हैं। ये सतत प्रक्रिया है, पुराने पंख जाएंगे और नए पंख आएंगे। पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, उनके सर के दोनों तरफ छेद होता है और बाहरी कान नहीं होते हैं। पक्षियों के सिर के दोनों तरफ दो छेद होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं। अब हम चिड़िया पर चर्चा करते हैं। पहला पक्षी है बसंत गौरी। ये पेड़ के तने में अपनी चोंच से टक 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 करता रहता है गर्मी के महीने में,
तने में टक 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 करता है और उसके तने में ही अपना घोंसला बनाता है। अंडा देने के लिए पेड़ के तने में घोंसला निर्माण करता है। कठफोड़वा आप लोगों ने सुना होगा, गर्मी के दिनों में ये भी इसकी आवाज़ आती है। जब ये तने में अपनी चोंच से टक टक की करता है तो इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। ये भी बिल्कुल बसंत गौरी की तरह होता है, लेकिन अलग पक्षी है और ये पेड़ के तने में ये भी टक टक करता है और वहीं पर घोंसला बनाता है। कठफोड़वा पेड़ के तने में टुक टुक करता है। अगला पक्षी है शक्करखोरा। शक्करखोरा जो है इसको सूर पक्षी भी कहते हैं और ये घोंसला जो है छोटे पेड़ों पर या छोटी झाड़ियों पर बनाता है। शक्करखोरा इसको सूर पक्षी भी कहते हैं। ये घोंसले का निर्माण जो है छोटे पेड़ पर या छोटी झाड़ी पर। और घोंसला बनाने के लिए ये कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे बाल है, मकड़ी के जाले, पतली टहनी, रुई, पेड़ की छाल और कपड़े का टुकड़ा, इन्हीं सब चीजों से ये अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। और अगली चिड़िया का नाम है दर्जिन चिड़िया। ये अपने चोंच से पत्ती को सिल लेती है, जो बड़ी बड़ी और मुलायम पत्ती होती है, अपने चोंच से उसको सिल लेती है और उसी में अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे भी देती है। चोंच से पत्तों को सिल लेती है, उसी में अंडा देती है। अब इसके आगे चलते हैं। अगला पक्षी है चील, बाज, गिद्ध। ये तीनों लगभग शिकारी पक्षी होते हैं। चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों पक्षी बहुत ऊपर तक उड़ते हैं और इनके देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। मनुष्य से 4 गुना
अधिक दूर तक देखते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे जानवर को खाता है। मरे जानवर को गिद्ध बहुत ऊपर रहता है, बहुत ऊपर उड़ता है और ये जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को 1 या 2 किलोमीटर से दूर से ही पहचान लेता है। जमीन पर पड़ी वस्तु को 1 से 2 किलोमीटर दूर से देख लेता है। अगला पक्षी है कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहा। मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अगला पक्षी है नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी घोंसले में अंडा देती है और नर बीवर पक्षी घोंसला का निर्माण करते हैं। घोंसला निर्माण करते हैं। मादा बीवर पक्षी घोंसला में अंडे देती है। नर बीवर पक्षी कई घोंसलों का निर्माण करते हैं, जिनमें से मादा बीवर पक्षी कई घोंसलों में से सिर्फ एक घोंसले को ही पसंद करती है और उसी में ही अंडा देती है। अगला पक्षी है फाख्ता। फाख्ता घोंसले का निर्माण कैक्टस, कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसले का निर्माण करती है। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसले का निर्माण करती है। अगला है उल्लू। जैसे कि उल्लू के विषय में आप जानते ही हैं, दिन में नहीं देख सकता है और रात में ही सिर्फ देखता है। उल्लू देखने के लिए अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है।
अगला पक्षी है मैना। मैना मैना जो है झटके से अपनी गर्दन घुमा सकती है और पक्षियों की आंखों का आकार उनकी सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने में मदद करती हैं। और अगला पक्षी है कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल इन्हीं चीजों से घोंसले का निर्माण करती हैं। कलचिड़ी पत्थरों में घोंसला बनाती हैं। इनके छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। चोंच अंदर से लाल होती है। अगला पक्षी है कौवा। कौवा घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें होती हैं। कौवे के घोंसले में घोंसले का निर्माण लकड़ी की टहनियाँ और लोहे के तार से करता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा पेड़ की ऊंची टहनी पर घोंसला बनाता है। मैना अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी पालता है। अगला पक्षी है गौरैया।
गौरैया अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अलमारी के पीछे या आईने के पीछे घोंसला बनाती है। अगला पक्षी है अब कबूतर। कबूतर को आप लोगों ने देखा ही होगा, जो पुरानी इमारतें हैं, खंडहर हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ कबूतर अक्सर दिखाई देते हैं। तो उसी जगह पर इमारतों में, जो खाली इमारतें हैं, खंडहर हैं, वहीं कबूतर अपना अंडा भी देते हैं। खाली इमारत या खंडहर में अंडा देते हैं। अब हम लोग पक्षियों की चोंच के विषय में चर्चा करेंगे। पक्षियों की चोंच। पक्षियों की चोंच में बाल, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। बाज, चील, गिद्ध, ये जो मांसाहारी पक्षी हैं, इन लोगों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। छोटी तथा हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है, जो फल कुतरने में मददगार होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मददगार साबित होती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। कबूतर, गौरैया आदि पक्षियों में कबूतर, गौरैया आदि पक्षियों में इनकी चोंच छोटी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। अनाज के दाने तोड़ने में मददगार होते हैं। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। मछली पकड़ने वाले पंछी की चोंच
लंबी नुकीली और मजबूत होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इस पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं। इन पक्षियों में कीचड़ से जानवर को उठाते हैं और अपने चोंच के माध्यम, निस्पंदन के माध्यम से कीचड़ से कीड़ा को अलग कर लेते हैं। अगला टॉपिक है पक्षियों के पंजे। जैसे कई तरह के पक्षी हैं, आपने देखा मांसाहारी पक्षी हैं, जो जल में कीड़े पकड़ते हैं, वो सब पक्षी, सबकी पंजे का आकार अलग अलग होता है। जैसे मांसाहारी जो पक्षी हैं उनका पंजा मजबूत होता है जिससे कि जानवरों को पकड़ा जा सके। तो सबके आकार जो है अलग अलग होता है। जैसे पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। जो कि उनको तैरने में मदद करते हैं। जिन पक्षी पंजे में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियां पर बैठने में मदद करते हैं। जिन पंजों में तीन उंगलियां आगे की तरफ और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है, तने पर बैठने में मददगार होती है। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। ऐसा पंजा जो मजबूत नाखूनों वाला और मुड़ा हुआ होता है। ये शिकार पकड़ने में मदद करती है। ऐसा पंजा जो मांसाहारी पक्षी हैं उन्हीं को होते हैं, जैसे कि गिद्ध है, बाज है, चील है। इन सभी के पंजे के नाखून नुकीले और मजबूत होते हैं, जो कि शिकार पकड़ने में
इनकी सहायता करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पक्षियों के बारे में और उनकी चोंच और उनके पंजे के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।